अवाम का सब्र जवाब दे गया। कराची में डंपर हादसे के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे। नागिन चौरंगी पर मोटरसाइकिल को टक्कर के बाद डंपर नजर आतिश। रात से शहर भर में 5 डंपर, 4 वाटर टैंकर्स और एक ट्रक को जला दिया गया। डंपर्स ड्राइवर्स का एहतजाज। मोटरवे M9 पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। कराची में डंपर जलाने के वाकयात पर पुलिस का एक्शन। न्यू कराची, ख्वाजा अजमेर नगरी, सर सैयद, बिलाल कॉलोनी थानों में 5 मुकदमात दर्ज कर लिए। दहशतगर्दी की दफात शामिल, 19 मुलजिमान गिरफ्तार। SSP वस्ती ज़ीशान सिद्दीकी का कहना है CCTV फुटेज, मोबाइल फोन वीडियो और दीगर जराए से मुलजिमान की निशानदेही की गई। अब हालात कंट्रोल में है। कराची में डंपर्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स और दीगर हैवी ट्रैफिक से हादसात। गुज़िश्ता रोज 3 साला बच्चे समेत मजीद 4 अफराद की जानें ले ली। बदमस्त ड्राइवर्स ने 100 रोज में 80 अफराद को अबदीनी सुला दिया। गवर्नर सिंध कामरान डिसूरी का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरियों को पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि शहर का अमन खराब करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। कोयटा में दहशतगर्दी। न्यू सरियाप में पुलिस वैन पर फायरिंग से सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। हमें बारूदी सुरंगों के ताने देने वाले अपनी कामयाबियां भी बताएं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम कहते हैं PTI हुकूमत हटाने के बाद पहला इल्जाम पाकिस्तान को तनहा करने का लगाया गया। PTI दौर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। PDM के जवानों ने जो किया वो सबके सामने है। बानी PTI की क़यादत में PTI मुत्तहिद है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदालती निज़ाम और पुलिस में इस्लाहात की ज़रूरत है। तशद्दुद और जबर से खोखली स्टेट बनती है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। फिरदौस आशिकवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत भी आज होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। जामे कराची की सिंध हाई कोर्ट से फौरी समाअत की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बेलारूस रवाना होंगे। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वक्त में शामिल। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल होंगे। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट फौरी ब्लॉक करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। नई शराइत से मुताल्लिक़ कानूनी उमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा इससे गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी और आलमी बरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की बाशिंदों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगानों की तादाद 9,21,063 हो गई है। पंजाब से 7,633 गैर कानूनी मुकीम अफराद डिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 3,000 पॉइंट से ज़ायद इजाफा। इंडेक्स 1,17,400 पर पहुंच गया। अमेरिका का जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक के लिए रिलीफ। सदर ट्रंप ने टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। चीन का जवाबी वार। अमेरिका की मजीद 18 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय यूनियन का भी अमेरिका पर 25% महसूलात आयद करने का ऐलान। मुख्तलिफ ममालिक के लिए अमरीकी टैरिफ रिलीफ से आलमी स्टॉक मार्केट्स को सहारा मिल गया। अमरीकी और एशियाई मार्केट्स में जबरदस्त तेजी। नेस्डेक में 12%, S&P में 9.5%, डाउ जोन्स में 7.8% इजाफा। जापान के निकाई 225 इंडेक्स 8% इजाफा। चीन, हांगकांग, वियतनाम, इंडोनेशिया और कोरिया समेत बेशतर मार्केट्स में तेजी आ गई। यूरोपीय बाजारों में गैर यकीनी सूरत हाल।
ट्रम्प टैरिफ रिलीफ के तेल की आलमी मार्केट पर भी असरात। खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बाद इजाफा होने लगा। अमरीकी खाम तेल $61.99 फी बैरल, बरतानवी खाम तेल $65 फी बैरल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कारोबार के लिए कर्ज देने का हुक्म। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत। घोटकी में सक्खर मुल्तान मोटरवे पर मुसाफिर बस उलट गई, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी। मुसाफिर बस कराची आ रही थी। गोजरा में बस की ट्रक को टक्कर, दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। बस ड्राइवर झुलस कर जाँ बहक, 7 मुसाफिर जख्मी। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी, शुजाइया में बमबारी से 35 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी हो गए, 80 अफराद लापता। अस्पतालों में खून की शदीद किल्लत, शहदा की मजमूई तादाद 50,846 हो गई। जून में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे, फ्रांस का ऐलान। सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं इक़दाम किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि ऐसा करना ही दुरुस्त होगा। जून में फ्रांस और सऊदी अरब यूएन कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। तुर्की में इमाम ओखलो समेत अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी, सैकड़ों अफराद ने इस्तांबुल की सड़कों पर डेरे डाल दिए। गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा।